हाँ तो सुने तो नहीं, अरे आप खड़ा मत होइए, आप अरे गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए, खड़ा होने दिक्कत है। आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा बैठिए। होने का दिक्कत है। अच्छा आप कहीं नहीं चला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें वाला। बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, आएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी। पिक्चर चालू करो बे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जनसाधारण से गए थे या आए थे, चढ़ गए थे आराम से, हाँ हाँ, दिक्कत तो नहीं हुई। नहीं दिक्कत, लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में। नहीं, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, वो जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी, और मैंने कहा था आपसे, पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ, देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे। मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। क्या बात है? अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है, तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। करवा ली बेइज्जती? मैंने आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि अब आप चले गए हैं यहाँ से, चुनाव नहीं लड़ना क्या इस बार आपको? नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो? चले कहाँ गए हैं? क्या आपको मतलब आप चुनाव आयोग हैं, SIR हो रहा है, हम अपना वोटर ID आपको दिखाएं बिहार का? जब हमारा वोटर ID ही बिहार का है, आधार कार्ड बिहार का है, ड्राइविंग लाइसेंस बिहार का है, आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का है, तो चले कहाँ गए? तो कम से कम विपक्ष प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि विदेश चले जाएं। वाह मोदी जी, वाह वाह। कम से कम विपक्ष का एक आदमी मिला जो बोला सब यहीं का है, सारे कागज तैयार हैं और हमारा सब मामला वोट डालने के बिल्कुल तैयार, आपको कोई परेशानी नहीं है। नहीं, हमको भी कोई परेशानी नहीं है, और बिहार के किसी भी मतदाता को परेशानी होने भी नहीं देंगे। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो SIR है, ये मतदाताओं के अधिकार पर हमला है, और ये जांच नहीं, लोकतंत्र के ऊपर आंच है। ये आंच हम नहीं आने देंगे। जैसे हमारा कागज तैयार है, पूरे बिहार का कागज तैयार है, किसी का वोट नहीं कटने हाँ, देंगे। वो कह रहे हैं 97% काम तैयार हो चुका, खत्म हो चुका है। नहीं, देखिए हम लोग जो है ना आंख में आंकड़े नहीं झोंकते हैं, डेटा नहीं झोंकते हैं आंख में, हम कोई आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, और चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे। अगर काटिएगा तो ऐसी की तैसी। गजब बेइज्जती है। कन्हैया भैया, संवैधानिक संस्था को तो आप हड़का रहे हो। कैसे कैसे आप ये मतलब धमकी दे रहे हैं आप? खुलेआम धमकी। अच्छा एक बात बताइए, खुलेआम धमकी। संवैधानिक संस्था इस देश में, लोकतंत्र में लोगों की सेवा करने के लिए बनी है। तो आर्टिकल 324, 325, 326 के तहत कर रहा है काम। देखिए, ECI इस देश की संवैधानिक संस्था है, क्वासी बॉडी है, किसी पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो हम जब जनता की सेवा के लिए बना है, तो हम जनता के अधिकार की ही तो बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी बिहारी जनता का, किसी भी बिहार के नागरिक का वोट देने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। इसमें क्या दिक्कत कह रहे हैं? नहीं, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, मैंने कहा कि पता नहीं कि धमकी तो लग रही थी वो। अरे वो गाना नहीं सुने आप? कौन सा? म्यूजिक बजा रहे थे तो हम तो अरे भाई इप्टा से जुड़े रहे हैं, गाना फिर से कम बजवा सकते हैं। आप म्यूजिक बजाए तो हम भी जो है गाना बजा दिए। हाँ, बताइए कौन सा गाना? कौन सा गाना वाला? बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, आएंगे सीना तान तुम्हारी ऐसी तैसी, यही तो बोले हैं सर। आपको बात कहने का पूरा हक है, और ये आपको कोई किसी के कहने से नहीं, ये लोकतंत्र में सर आप कहिएगा, हमको कहने की जरूरत नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ सर, आप अगर कह दें तो हमको कहने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे आप बराबर उंगली उठाते हैं। आप कहते हैं कि संविधान चोरी हो गया, आप कहते हैं खतरे में है, फिर आप कहते हैं कि हम इलेक्शन जो वोट EVM है उस पर विश्वास नहीं है, फिर अब आप कहते हैं वोटर लिस्ट पर विश्वास नहीं। अगर किसी तो बारी बारी से जवाब दे दें। बिल्कुल, हमें सुनना चाहते हैं। तो चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? सबसे पहले EVM पर सबसे पहले सवाल बीजेपी ने उठाया था, और भाजपा के नेता ने किताब लिखा है, आप जाकर के उसको पढ़ लीजिए। मुझे मालूम। आडवाणी जी जब चुनाव हार गए थे तो सबसे पहले EVM पे सवाल उठाया। तो आपसे दूसरा पूछते रहेंगे हम आपसे। दूसरा, तो आप ये जानना चाहता हूँ, हैं। CPI का लीडर रहा,
कांग्रेस में मौजूद, जिनके पास नेहरू जैसे नेता मौजूद, वो आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं। अच्छा, तो हम आप आ रहे हैं ना, कहा है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि आप हम यहाँ सवाल पे उल्लेख आडवाणी जी का करते हैं। हम सवाल पूछते हैं ईसीआई से, बीजेपी को काहे मिर्ची लगती है? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, यही बात ना। बिल्कुल नहीं लगनी क्योंकि चाहिए। बीजेपी को मिर्ची लगती है, इसीलिए हम आपको बीजेपी का और आडवाणी जी का उदाहरण दे रहे हैं। राइट। अगर बीजेपी को मिर्ची नहीं लगी होती तो हम जो है आडवाणी जी का उदाहरण नहीं दे रहे होते। तो ईवीएम पर सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया। 1, 2, यह जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है SIR, इससे 2 बात साबित होता है। पहला कि राहुल गांधी ठीक कह रहे थे और चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे कि इस देश में वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हो रही है और यह जो गड़बड़ी है उसको चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए, और वो कुछ कागज मांग रहे थे। ठीक है, तो जब राहुल गांधी जी कागज मांग रहे हैं तो गलत, और ईसीआई जब कागज मांगे तो सही। पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे, मैं इसी पे बस लास्ट बात, पहले तो चुनाव आयोग यह स्वीकार करे कि हां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो 2003 में जो है वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ था, उसके बाद जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब गलत वोटर के आधार पर जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो पहले ये तो लेने के देने पड़ गए। चुनाव आयोग स्वीकार करे कि हमसे गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी यदि ठीक करना चाहती है चुनाव आयोग, बिल्कुल करे, समय लेकर के करे, एक एक जनता के तक जाए, उनके जो है उनकी जांच करे, लेकिन मतदाताओं की जांच करे, नागरिकता का जांच करे। एक बात बताइए, आप एंकर हैं और आप कैमरा के पीछे जाकर के कूद के खड़े हो जाएं तो अच्छा लगेगा? कैमरा पर्सन का काम अलग है, एंकर का काम अलग है, नागरिकता जांचने का काम जो है गृह मंत्रालय का है, ईसीआई का काम वोटर लिस्ट बनाने का है। और एक बात बताइए, जो कागज मांग रही है ईसीआई, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं, जो कागज ईसीआई मांग रही है वो कागज आधार के आधार पर बनता है, लेकिन कहते हैं कि आधार नहीं मानेंगे। बताइए, आधार से आपका बैंक का पासबुक खुल जाएगा, उससे जो है आपका वो नो योर कस्टमर KYC हो जाएगा, और वो आधार जो है आपको वोटर आईडी में आपका नाम होगा कि नहीं होगा उसके लिए मान्य नहीं है। वो आधार को जो आप अपने पैन कार्ड से लिंक करके ITR भर सकते हैं, तहां पर मान्य होता है। आप क्या मांग रहे हैं? आवासीय, जाति प्रमाण पत्र। कभी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाए हैं? जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं? जाति वाला बनाए नहीं, जरूरत ही नहीं। देखिए, जरूरतें नहीं है, कौन बनवाता है इस देश में? जिसको जरूरत होगी वही बनवाएगा, और जो बनवाता है उसको मालूम है कि कितना जो है ना चक्कर काटना पड़ता है ब्लॉक में जाकर के कागज बनवाने। अब देखिए, तो सवाल ईसीआई जो है कागज मांगने के नाम पर लोगों से उनका वोट देने का अधिकार नहीं छीने, और ये हम नहीं होने देंगे, यही कह रहे हैं। यही आपने कहा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूछ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया चली तो राजद वाले तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। नहीं, देखिए, अब राजद वाले चुनाव बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे ये बात का विषय है। अभी हमारा विषय ये है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, और चुनाव सुप्रीम कोर्ट में तो विश्वास है ना आपको? हाँ, काहे नहीं होगा? बस तब ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तब भी आप पे भरोसा कर रहे हैं। मैं 4 अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अधिकार है। हमारी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली पार्टी है। हम संघर्ष से पैदा हुए हैं, संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष से माफी मांगने वालों की हमारी विरासत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप ये मुझे बताइए, प्रशांत जी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, पीके, अच्छा, प्रशांत किशोर आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इतना प्रतिभाशाली आदमी। अच्छा, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं तो करता हूं, आपकी प्रतिभा का सभी लोहा मानते हैं, तो हम भी आपकी तारीफ करते हैं, और अगर तारीफ ना करते तो मैं इनसे कह के कटवा के आपको अपने साथ न डलवाते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानते हैं एक बात क्या है? मैं बताऊंगा। आपको आदत है, आप पहले बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं, और दूसरा बात आप कहें कि आप कूद के लपक के कैमरा के पीछे चले जाएंगे, नहीं। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना, तो मैं आपको बताऊं, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो, वो कहता है ना कि मैं दरी बिछाऊंगा जिंदगी भर। मेरा बेटा भी
मुख्यमंत्री बन सकता हम है। चाहते हैं कि बिहार में कॉस्ट कटिंग हो, और कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है, इस इंजन को बदलना जरूरी है। कॉस्ट कटिंग करेंगे हम लोग भी, बिहार के हित में कॉस्ट कटिंग करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि जब 100 रुपए डीजल है तो आते ही 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा, 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं, 50 रुपए, 50 रुपया का कर्नाटक में करिए। 50 रुपए डीजल जो है हाँ। करने का काम तो केंद्र सरकार का है। नहीं, कर्नाटक में जो हमारी सरकार आई है, हाँ, जो टैक्सेस स्टेट के टैक्सेस हमारे यहाँ जब सरकार आई है तो कर्नाटक में हमने क्या क्या किया है आपको मालूम है? हिमाचल में कर दीजिए। लाखों घर सबसे बनाए महंगा हैं है। दलितों के, महिलाओं को फ्री बस पे यात्रा करा रहे कन्हैया। हैं। जो जो गारंटी दिया था किसान को, मजदूर को, नौजवान को, विद्यार्थी को, एक एक गारंटी सिद्धारमैया जी की सरकार ने पूरा किया है। और जल्दी से आप भी वोट देकर के कांग्रेस को दिल्ली में बिठाइए, हम डीजल भी 50 रुपए लीटर कर देंगे जैसे 50 रुपए लीटर था। देखिए, यू आर राइट ब्रो। करने की जरूरत ही नहीं है। अब वही जैसे कह दिया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब आपने एक परसेप्शन बनाया। मैं पूरा सवाल सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पेट्रोल पे, डीजल पे आप बोल तो गए 50 रुपया, आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा, एक काहे बात- में कम कर अच्छा, देते एक हैं? बात बताइए। नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए जवाब ना। पहले सवाल का जवाब सवाल दीजिए। का जवाब दे रहे हैं भाई आप कंफ्यूजन और परसेप्शन पैदा करते हैं। आप ऐसे हाथ हिलाइएगा तो हम जवाब नहीं भूल जाएंगे। देखिए, हम अपने सवाल पे टिके रहेंगे। नहीं, मेरा ये हम आप- इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, ठीक आप है बोलिए, ना? आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का डीजल था ना? कहीं नहीं था। क्या? अरे कहे 2014 में डीजल का रेट क्या था भैया? झूठा बोलते हैं क्या आप। लीटर? क्या कहाँ 50 रुपये में था? 50? अच्छा, 2014। अरे गूगल कीजिए, तो मोबाइल है आपके पास, नहीं, मोबाइल गूगल नहीं कीजिए, मोबाइल गूगल कीजिए, अभी तुरंत गूगल कीजिए। 2014 में कितना था डीजल? आप जोर से बोलिए, देखिए जनता का आवाज निकलेगा। एलपीजी कितने का था? सुने ना? सुना मैंने सुना। तो जब हमारी सरकार थी तब 50 रुपए लीटर डीजल था। जब हमारी सरकार थी तब 400 रुपए का सिलेंडर था। जब हमारी सरकार थी तब 100 रुपए का दाल था। जब हमारी सरकार थी तब बेरोजगारी दर 45 साल में इतना ज्यादा नहीं था। आज बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। सुनिए, तो आप आज की बात छोड़ करके महंगाई 14 जली ना, तेरी भी जली ना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं। कौन से वाले प्रधानमंत्री जी? देखिए, ये तो डेरोगेटरी है। मैं इसको डेरोगेटरी नहीं क्या? मानता। आप इस देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं? प्रधानमंत्री इस मतलब देश का एक ही कौन से बोल- प्रधानमंत्री? अब इस देश के प्रधानमंत्री अभी के प्रधानमंत्री? हाँ। मौजूदा प्रधानमंत्री? मौजूदा प्रधानमंत्री। अरे क्या करें, मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और दिन भर नेहरू जी की बात होते रहती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि तो अभी वाले जब तक- प्रधानमंत्री की बात जब हो रही तक- है कि पहले प्रधानमंत्री की बात हो जब रही तक है। आपको मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। याद, वो कहते हैं जब तक मौजूदा याद ना- प्रधानमंत्री ना? मौजूदा, जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे, कह रहे हैं। कौन? अभी कहाँ है? जब अभी तक कहाँ आपको है? याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे ब्रिटेन हैं? गए हैं जरूरत पे? लंदन गए हैं? हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई, आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना भाई, सुंदर है जब वो। आप ऐसे आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश में आइए। तो हम भी वापस बात- आइए। हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, तो आप कहीं नहीं चला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह बास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, भागते रहें। जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूं। अच्छा, आप अच्छा बात नहीं है। आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। आ! राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तुम वो जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के सवालों का जवाब दें। ये होता है दोहरा बात। किसका? कि मुझे भी बोलने का हक अपने है। दिल से मैं पूछिए, आपसे पूछ पराये रहा दिल का हूं। हाल, जाको रही भावना जैसी ना, प्रभु ना, ना, मूरत ना। देखई तिन मैं तैसी। आपसे आप दोहरी बात कर मैं रहे हैं। आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं बहुत स्वतंत्र आप आदमी ऐसे हूं। मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र, मैं बैठ जाऊं। मैं आप- आपसे कह रहा हूं, देखिए। आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके ये पास 4 आपके मिनट पास सरकार की ताकत है, आप बैठिए, आप बैठिए। ये Once more! Once more! Once more! आपके ये पास सरकार 4 की ताकत है, मिनट बैठिए। 4 मिनट 4 सेकंड बचा।
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं। सवाल खत्म, सेशन खत्म। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री अरे मोदी जी सुनने ऐसे ही दीजिए। चले जाते अरे हैं। सुनने दीजिए ना। अरे अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है, सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने और मैं गए बता हैं। दूं, नियम यह कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो जानते हैं कि अच्छा। कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ तो सुने तो नहीं, और कुछ अरे नहीं। आप खड़ा मत होइए, आप अरे गोदी खड़ा में मत, बैठे खड़ा हुए हैं, आप मत, खड़ा मत होइए। खड़ा होने दिक्कत, आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा बैठिए। होने का दिक्कत। आप बैठिए, आपके पास सरकार आप की भी खड़े हो ताकत है, सकते हैं। ऐसे मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए। आप बैठिए। बहुत ताकतवर हैं, बैठिए। हाँ, हाँ। गोदी में बैठे रहिए। ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और वास्को डी गामा की तरह दुनिया घूमना है। देश में अच्छा क्या होता है, किसकी सरकार, बोलिए किसकी सरकार, बोलिए ना जी, किसकी सरकार? बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप अरे ही सवाल, भाई, आप ही जवाब, तो आप ही जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार, तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? जिसके नाम पे सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, देश की सुरक्षा का मामला है, इतना बड़ा मसला बिहार में SIR चल रहा है और प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चर्चा करना चाहता है। प्रधानमंत्री जो है 1 सेकंड में 9-2-11 एक ही सेकंड में गायब हो जा रहे हैं। मैं तो कह रहा- आप जो है मैं एक बात सवाल- बताएं, और मजेदार बात देखिए क्या है। अरे सुनिए, रुकिए, सुनिए, रुकिए, सुनिए। रुकिए, रुकिए। अरे ना, आप कन्हैया, रुकिए, कन्हैया। आप रुकिए, आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, चालू हो जाइए। मजेदार बात यह है कि जब ये विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। वो बिहार का मुद्दा था, तो बिहार में सरकार किसकी बन रही है, ये सबई बताइए। गड़बड़ा गया आपको सरकार का डिफेंड करने में, बिहार का नंबर ही नहीं आ पाया। हाँ, वही कोई चलिए बात आपने नहीं। पूछा मैं- है। मैं हाँ। कोई बात पूछना जी, चाहता हूं, हाँ, मैं जी, बता बताइए। अब आए ना लाइन पे। प्रशांत जी तो आपकी बहुत प्रतिभाशाली बताते हैं। नहीं आपको। बहुत धन्यवाद, सबसे ज्यादा बहुत प्रतिभाशाली धन्यवाद। आदमी बताते हैं। मुझे प्रशांत जी ने अपना जो है समर्थन दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और प्रशांत जी को कल हम लाठी खाते हुए देखे तो उनको हम विशेष रूप से बधाई देते हैं। वो कहते थे कि धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कल लाठी खा रहे थे, तो ये जो उन्होंने दिखाया है इसके लिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि बिहार में क्या होगा। देखिए, बिहार में इस बार बदलाव होगा। और बदलाव क्यों होगा? क्योंकि बिहार के लोग पलायन से मजबूर हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है। आज भी 3 साल में लोगों को डिग्री नहीं मिलती है, 5 साल में डिग्री मिलती है। बिहार की कानून व्यवस्था को देख लीजिए। आज पटना की सड़कों पर बिहार के विद्यार्थी जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। उसी वक्त बिहार के आम लोगों के ऊपर अपराधी जो है गोली चला रहा है। मसला यह है कि बिहार में लाठी गोली की सरकार है। जो रोजगार मांगते हैं उनको लाठी मिलती है, और रोजगार मिला है इस गुंडा राज में तो सिर्फ और सिर्फ गुंडों को रोजगार मिला है जो गोलियां चलाते हैं। ठीक। तो लाठी चल रही है, गोली चल रही है। इस बार लाठी गोली मैं की सरकार को बदल अंतिम करके सवाल आपसे पलायन को रोक राइट, करके मैंने नहीं बदलाव बोला। करेंगे। और देखिए पलायन बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है क्या? बीच में ना बोल। आखिरी शेर यह है कि वो झूठ बैठिए, बोल बैठिए। रहा था बड़े बैठिए। सलीके से। बैठिए ना, बैठिए ना। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। अरे बैठिए। मैं एतबार न करता तो और क्या कर। बहुत धन्यवाद। बहुत बैठ जाइए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज ऐसे ही गोदी में बैठे रहिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।